Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में वोटर लिस्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई की बात कही है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। महुआ मोइत्रा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और योगेंद्र यादव ने अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की थी, जिन पर सुनवाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी, लेकिन तब तक रोक लगाने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर लगातार विपक्षी दल सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है, इसके पहले अगर इस तरह से रिवीजन होगा तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, करीब 10 से 20% हो सकता है जो वोटर लिस्ट से नाम कट जाए। ऐसे में सरकार के ऊपर भी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल उठा गया था और आखिर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे विपक्षी नेता। जब आप अंधी गुफा में चलते महसूस करते हैं तो रोशनी का सुराग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही होता है। हमने गुहार लगाई मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 आयुक्तों के समक्ष, छोटे छोटे सवाल पूछे। हमने कहा कि 22 बरस ये नहीं हुआ तो कौन सा पोजीशन पेपर या अप्रोच पेपर आपने डेवलप किया। हमने उनसे कहा कि आपने जब कहा था कि मेरे पदभार ग्रहण करने के बाद अब सारे निर्णय पॉलिटिकल पार्टीज से बात करके होंगे, किनसे आपने बात की या किसी एक से बात करके इतिश्री कर ली। 11 दस्तावेज यही मान्य होंगे, बाकी कोई सब अमान्य होगा 25 दिन के अंदर। ये आपको कहां से, किस अध्ययन के आधार पर, किस स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के बाद आपने तय किया। मानसून का महीना है, पिछली बार जब हुआ था 22 बरस पहले, जो हमें सूचना है 8 से 10 महीने। अब 25 दिन में 20% लोग, आपने स्वयं हमसे मीटिंग में कहा, बिहार के बाहर पलायन करके रहते हैं, लेकिन वो चुनाव के दौरान आते हैं। हमने अपना भी उदाहरण दिया कि हमें से कई लोग दिल्ली में नौकरी करने के 10-12 वर्षों बाद तक बिहार के ही वोटर रहे, यहां नहीं बनवाया। ये हकीकत है हमारे समाज की। निशाने पे कौन है? डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट है सबसे ज्यादा बिहार। आप ये हकीकत सब लोग जानते हैं, इस पर सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध हैं, बावजूद उसके आप हठधर्मिता त्याग नहीं रहे। और आरजेडी जहां पर इस मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, वहीं वोटर्स वेरिफिकेशन के मुद्दे पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर ओवैसी चुनाव आयोग पहुंचे। ओवैसी ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये वो माने मोटा मोटा ये जो हुआ। एक के बाद एक पहले मैडम को। विपक्षी पार्टियां जो दूसरी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इसी मुद्दे को लेकर, कह रही कि एसआईआर जो है वो कहीं न कहीं इस वजह से भी किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया 10 तारीख के लिए। अब हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे, मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे। बहुत टाइम कम है। एसआईआर में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट।